फोन आया तो उसने अपनी पत्नी के पास फोन किया। ध्यान से सुनना कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं यहीं ऑफिस से निकल जाऊंगा, मैं घर नहीं आ रहा। तो वो झर्राने लगी, तुम क्यों आओगे निकल के, ऐसे कैसे निकल जाओगे, ये बच्चे यहाँ तुम्हारी याद करेंगे और कल चले जाना। कि नहीं तू समझ, माँ की तबीयत खराब है तो मैं माँ को दवा दिलवा के फिर आ जाऊंगा। नहीं तुम ऐसे नहीं जाओगे, बच्चे आपकी याद करते हैं और मैं फिर कैसे रहूंगी, कल आप आओगे तो मुझे तो आपकी याद आएगी। तो मैं परसों आ जाऊंगा, कल माँ को ले आऊंगा। जो उसने कहा कि माँ को ले आऊंगा साथ, उसने सोचा जा तो मिली आओ, तुम यहाँ मत ले गई, मिले आओ, डोले आओ, मम्मी के जो डोले आओ, पर मम्मी यहाँ मत ले आओ। उसने समझाया क्यों ना लेके आऊं, वो परेशान है, उसको दवा दिलवानी है। समझाया तो कुछ समझ में आ गई थोड़ी बहुत, लेकिन झुर्राने लग गई बहुत ज्यादा। एक कुलक्षणी जो नारी होती है ना, उसके यही लक्षण होता है, झुर्राने लग गई। लेकिन वो फिर भी चला गया और उस माँ को दवा दिलवाई और दवा दिलवा के उसको अपने घर वहीं ले आया। दरवाजे पर आया, दरवाजा खोला तो अंदर गया, महारानी चारपाई पे आराम से सोई रही है। आया, उसने कहा उठो, देखो मैं माँ को ले आया हूँ और तुम माँ से कुछ कहना मत। एकदम चौंक गई, मैंने तुमसे मना करी मत लियो, नो करिए जा, तो तुम ले आई। देख अब मैं ले आया हूँ, अब तू कैसे भी मेरी बात रख दे और तू कुछ कही हो मत माँ से, माँ से कुछ कहना मत, ठीक है ना कुछ कहूँगी। अच्छा मैं माँ को अंदर लेके आ रहा हूँ, तू माँ के पैर छू लेना, ठीक है, छू लूंगी पर मैं बोलूंगी ना इनको, हाँ, और तुम पर लेकर चले जाइयो मेरा। तो तू इतना तो कर ली भगवान, पैर तो छू लियो कि ठीक है। आज जैसे ही माँ को अंदर लाया और माँ को अंदर लाते ही महारानी निकल के आई और देखा, देखते ही बोली माँ तुम तो झूठ बोले, तुम तो जो कह रही मेरी माँ आ रही है, जो तो तुम मेरी माँ है। हाँ हाँ हाँ, अपनी माँ के गले से लिपट गई, अपनी माँ के गले से लिपट गई वो और इतना प्यार करने लगी, माँ प्यार करने लगी। उसको पता चला, उसने कहा ये तेरी और मेरी है ना, यही तो घर नहीं चलने दे रही है। मेरी माँ होती तो तुझे इतनी नफरत थी, आज तेरी माँ है तो तुझे इस पर प्यार आ रहा है। कहने लगी मेरी आज आपने आंखें खोल ली, उस बहू में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि उस माँ को सेवा भी करने लगी और अपने घर रखने लगी। क्या आज भी ऐसी बहुएं नहीं है जो सास के नाम पे आग बबूला है हैं? क्या आज भी ऐसे पुत्र नहीं है? माँ माँ होती है, जब बच्चे की शादी नहीं होती तो बेटे की गलतियों को छुपाती है पिता से कि पिता नाराज न हो जाए, और जब शादी हो जाती है तो उस बहू और सास के बीच में वो बेटा पिसता है। एक बात बताओ, बेटियां किसके नहीं है? बेटियां तो सबके पास है। किसी को हम अपनी बेटी देते हैं तो किसी से किसी की बेटी लेते हैं। जहां आज जो घूंघट मार के घूंघट बना करके बैठी है वो बहुएं हैं, और दूसरी जगह घूंघट बना करके बैठी हैं वो हमारी बेटियां हैं।
आज एक मैया बड़ी प्रसन्न है अपनी बेटी की ससुराल से। क्यों? अड़ोस पड़ोस तुम कह देते हैं जी हमारे मेहमान है ना बड़े बढ़िया है, मेरी ललिए इतना प्यार करते हैं, मेरी ललिए खूब तो बाजार करवाते हैं, और मेरी ललिए जो कहते हैं वही काम है करते हैं, और मेरे मेहमान बड़े बढ़िया हैं। उस माँ की सोच बता रहा हूँ, अपनी सोच को बदलिए। जिस दिन आप अपनी सोच को बदल लोगे और वो घर घर नहीं होगा, स्वर्ग होगा। अब वो जी से कह रही है जी मेरे मेहमान बड़े बढ़िया हैं। क्यों बढ़िया है? तेरी बिटिया है, शौक मौज अच्छी करा रहे हैं, तेरी बेटी को सत्सम्मान घर में रख रहे हैं इसलिए अच्छे हैं। जो तेरे घर में बैठी है बहू बन करके वो भी तो किसी की बेटी है, जो तेरा बेटा है वो भी तो किसी का मेहमान है। क्या उसको अधिकार नहीं है? उस बेटी की माँ को अधिकार नहीं है ये कहने का कि मेरा मेहमान कितना अच्छा है? अपने मेहमान की तो तुम कर रही हो बड़ाई हैं, अपने मेहमान की तो कर रही हो बड़ाई, और बहू घर में आ जाए तो 6 महीने में कोई तो जो कहवे लग जाते पहन लो है, गुलाम बना लो है, मजनू है वो मजनू है। कितने शर्म की बात है। कैसी सोच है तुम्हारी? अपनी सोच को बदलिए। उन बहुओं से भी मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी सास को सास समझोगी तो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी आत्मा कभी नहीं मिल पाएगी उनसे। जब तक तुम अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा नहीं दोगी तब तक वो सास भी तुम्हें बेटी का दर्जा नहीं दे सकती। ताली कभी एक हाथ से बजती किसी ने नहीं देखी, ताली में दोनों हाथ बजाने पड़ते हैं तब ताली बजती है। उस बहू के अंदर भी बेटी का भाव जागृत होना चाहिए और उस माँ के अंदर भी ममता का भाव जागृत होना चाहिए। आज माँ कितने भी कष्ट में रह ले, लेकिन बेटा और बहुओं के लिए कभी बद्दुआएं नहीं मांग सकती। प्रधानी कभी मांग सकती है माँ? बहू बेटों के लिए बद्दुआएं कभी कर सकती है? चाहे बेटा उसको रोटी दे या ना दे, पानी पिलाए या ना पिलाए, लेकिन माँ कभी उसको बद्दुआएं नहीं देगी। लेकिन बेटा और बहू ये हमारे कान्हा भैया हैं, महेश भैया के सुपुत्र हैं, जो हमारे करुआ भैया और उमेश भैया है ना, उनके बीच वाले बड़े वाले मैं ना जान दो, पर उन्हीं के भैया हैं महेश भैया, उनके सुपुत्र हैं कान्हा। और कान्हा भैया तुम मुरली बजाए बहुत सीख जाइयो, सो पक्के कान्हा हो जाइयो। भगवान से प्रार्थना करते हैं, कान्हा से ही प्रार्थना करते हैं, कान्हा अपने अंश कान्हा को सदैव प्रसन्न रखना और खुश रखना। आज मैं उन माओ से, क्योंकि माँ होती है, ध्यान देना इन शब्दों पर। कथाएं तो आप खूब सुनते हो, कथाएं वही है, कोई अलग नहीं होती। और मैं फिर भी कहता हूँ, आप कथा सुनो या ना सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कथा में आओ या ना आओ उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है किससे? आप अपने परिवार को कैसे चलाओगे। बहू सास को क्या दर्जा देगी, बेटा माँ को और पिता को क्या सम्मान दे रहा है। क्या हमारा समाज कुरीतियों की तरफ नहीं बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इस माँ के दर्जे को, माँ के पवित्र रिश्ते को कुछ कलंकिनी बहुओं ने और कलंकित बेटों ने इतना घिनौना और गंदा बना दिया है कि उन बेटों को बेटा कहना और बहुओं को बहू कहना, ये समझो कि मुंह से कहना बड़ा मुश्किल होता है। धिक्कार है ऐसी
बहुओं पर जो अपनी सास को सास न समझती हो। नंद पे तो समझ कर लेते कि जी तो चली जाई पर आइए हैं, लेकिन उन बहुओं को सोचना चाहिए कि जब माँ बाप चले जाते हैं ना, रिश्तों की अहमियत रिश्तों को टूटने के बाद पता चलती है। जिनके पिता नहीं है उनसे पूछो कि पिता क्या होता है, आज उनको महसूस होता है कि पिता क्या होता है। जिनकी माँ नहीं है उन पुत्री और पुत्रों से पूछो कि माँ का दर्जा क्या होता है, माँ क्या होती है, क्योंकि माँ होती है। इसीलिए ध्यान देना। कलश वाली कर जाए, बेटी निकल जाए। कितना शीतल पावन है ये माँ बेटी का नाता, कितना शीतल पावन है ये माँ बेटी का नाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश नवाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश नवाता। जब बेटा जब बेटा माँ से रूठे, मैया उसे तुरंत मनाए। जब एक माँ से अगर बेटा रूठ जाता है तो माँ की ममता उमड़ती है, उसको तुरंत मनाने के लिए आ जाती है। अगर उसने खाना भी न खाया हो तब भी उसको रोटी लेकर के उसके पास आती है। जब बेटा माँ से रूठे मैया उसे तुरंत मनाए। जब माँ बेटे से रूठे, जब माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। कितना पावन निर्मल है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में रखती मैं उसको शीश झुकाता। और माँ का जो दर्जा है, ध्यान रखना, मेरा कहना हुआ कड़वा जरूर लग रहा होगा, और कड़वा उन्हीं बहुओं को लग रहा होगा, कड़वा उन्हीं सासुओं को लग रहा होगा जो इन शब्दों को सुनकर इन शब्दों में लिप्त हो, जो ये काम करती होंगी अपनी सासुओं के साथ या बहुओं के साथ, वो सास करती होगी। माँ की ममता में हर क्षमता भगवान की मूरत होती है। मैया के प्यार की ये बरता बिन घड़ी मुहूर्त होती है, घड़ी मुहूर्त होती है, बिन घड़ी मुहूर्त होती है। क्षमता की आत्मा है मेरी माँ। भाव जागृत करना अपने अंदर। क्षमता की आत्मा है मेरी माँ, ममता की मूरत होती है, ममता की मूरत होती है, ममता की मूरत होती है। उस राम और घनश्याम को भी, उस राम और घनश्याम को भी, उस राम और घनश्याम को भी उस राम और घनश्याम को भी
माइक रोके ने उल्टे सीधे शब्द बोल दे तो भैया हो तो साथ बच्चे हमारी तो निकला चाली ना हैं कितने उल्टे सीधे शब्द बोल दिए। लेकिन उस समय को भूल गया जब माँ की कोख में पला और माँ की गोद में आकर के आंचल लगा करके दूध पिया और अपने नाखूनों से स्तनों को नोच रहा था और बालों को भी नोच रहा था। उस समय को भूल गया तब माँ को क्यों बिल्कुल नहीं आया, माँ को तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आज माँ ने कुछ कड़वे शब्द बोल लिए तो आज तुझे बुरा लग रहा है, इसीलिए तू माँ से बोलना भी बंद कर दिया तुमने। जन्म मेरी है, जन्म मेरी है और पालती है माँ, जन्म मेरी है और पालती है माँ। जन्म मेरी है वो पालती है माँ, जन्म देती है और पालती है माँ। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान दी, माँ ने पैदा किया अपनी पहचान दी। महामारी माँ ने पैदा किया, माँ अपनी पहचान है। महामारी तुम्हारी ये भगवान है, महामारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है, महामारी तुम्हारी भी भगवान है, महामारी तुम्हारी सब भगवान। इसलिए माता है जन्मदाता, माता दुख उठाए, माता है जन्मदाता, माता ही घर चलाए। मैं उन बेटों को संदेश देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप से बात करना तक बंद कर दिया है और माँ बाप कांटे की तरह उनके नाखून बन करके उनको चुभ रहे हैं। सांचे में ढालती है माँ और जन्म देती है, हमें पालती है माँ। तो जो बच्चे को होगा पहचान जाएगी, तो जो बच्चे को होगा पहचान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे। मैं आपसे प्रेम बहुत करता हूँ लेकिन कड़वा भी बहुत बोलता हूँ और वो मेरा आपसे प्रेमी भी नहीं है, सत्य कह रहा हूँ।
रोशनी दिखाए, रोशनी दिखाए। भैया तो अंधेरे में उजाला बन करके आती है। जिस माँ ने तुम्हें जीवन का उजाला दिया हो, उस माँ के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। धिक्कार है ऐसे लोगों पर, और धिक्कार है ऐसी बेटी और बेटों पर, धिक्कार है ऐसे बहुओं पर जिन्होंने अपने सास ससुर का ख्याल नहीं रखा, और जो ये सोचती है ना डोकरी भोरे से इतना किया मर जाती, लेकिन एक दिन तो डोकरी तुम्हें भी बनना है। बेई अपना बेई बेहरी बेई ससुर को गाम, और भगवर भगवर कहते ही परो डोकरिया नाम। डोकरी तो सबको बनना, कोई ऐसी है जिसे सास न बनना पड़े, कोई ऐसा है जिसे ससुर न बनना पड़े, कोई ऐसी है जिसके घर में बहू ना आए, सबको मिलेंगे। लेकिन भाग बदलिए, क्योंकि सास आज तुम्हारी 4-6 महीने, साल, 4 साल, 10 साल की रह सकती है पास, लेकिन लंबे समय तक तुम्हें भी सास बन के रहना है। माता है जन्मदाता, माता दुख उठाए, होता है जब अंधेरा रोशनी दिखाए, रोशनी दिखाए, रोशनी दिखाए, रोशनी दिखाए, रोशनी दिखाए। और भाई चली महाराज मैया का ऋण ना चुकावे, 9 मास गर्भ में होती है, 9 मास गर्भ में होती है, 9 मास गर्भ में होती है। बेटा कभी माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता, पिता के ऋण से एक बार के लिए बेटा उऋण हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा बेटा दुनिया में ला करके बताओ जिसने माँ का कर्जा उतार दिया हो, माँ का ऋण दे दिया हो। इसीलिए माँ का ऋण कभी चुका नहीं सकता। और तुम्हें सुलावे सूखी में, खुद गीले में सोती है, खुद गीले में सोती है, खुद गीले में सोती है। एक शाम तेरा साथ काम नहीं कर रहा है भाई, पेमेंट कर वो दूध धंधा मत करियो, और मुझे तो कर रहे हैं नहीं, मैं तेरे से सही कह रहा हूँ, साउंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। माँ की ममता क्या होती है, वो जिनकी माँ है वो जानते हैं। एक बहू ने कही कि ये डोकरी रोज रोज कहते हैं कि बेटा तो हमें बहुत कज्जू, बेटा तो हमें बहुत कज्जू है, क्या कि कज्जे दे ना सकते कजना, तो छुट्टी है जाए रसिया गया ताई के पास। अम्मा जो बताती हो कहा जो दूर रोज लगी रहते हैं मोती कि बेटा कर्जा देगो क्या, कि तो एक रात मेरे पास सोना पड़े हुए। माँ कह रही है बेटा से तो एक रात मेरे पास सोना पड़ेगा, चक्कर में पड़ेगा बहू के पास गए हो रोटी तो जो करिए एक रात सोना पड़ेगा, काकर एक रात की तो बात है, जीवन भर को फंद कटरो चले जाओ। चला गया और माँ ने कहा ठीक है आ गया बेटा, क्या आ गया माँ, चलो कमरे में सोते हैं, एक चारपाई पे बेटा सो रहा है, एक चारपाई पे माँ सो रही है, और वो बेटा माँ का कर्जा उतार रहा है। माँ ने कहा बेटा ने प्यास लग रही है, पानी ले आ। गया उठ के पानी लेके आया, ले अम्मा पी ले। अम्मा ने पी लिया, रख दिया।
बेटा थोड़ी सी झपकी लगी, मालूम पड़ी कि झपकी लग रही है। लल्लू ओ लल्लू, बेटा ने पानी ले यूं, अम्मा बात तो मैंने तो ये ना बेटा में ठहल वो दोबारा ले आया, दे दिया, दोबारा पानी ला करके दे दिया। माँ को तो कर्जा चुकाना था ना कि बेटा कर्जा कैसे चुकाएगा। अब जैसे ही माँ ने बेटा फिर सोने के लिए हुआ, रात के 11, साढ़े 11, 12 बजने वाले हैं, जैसे ही झपकी लगी आई, बेटा और लल्लू ने बेटा पानी दे दे। अम्मा का टेंटुआ में का भक्का पर रोते भी तो पानी दे दे, पानी दे दे, हत्या दे रही है, ना आप सो रही ना हमें सो बन रही। भाग के आया, बस जाग गई माँ और कह दिया बेटा तू सो जा। सो गया। जो शेष पानी माँ के पास पड़ा था, जैसे ही उसको नींद आई, गई माँ और वो पानी उसके बिस्तर पर डाल दिया। एकदम हड़बड़ा तो ना चैन पर तू ना सो बंद रही ना सो रही, और पानी और डाल दो सब आप जाए दो। आहा क्या कहने लगी वो माँ, बेटा जी मेरा कर्ज में दे देगा है? कोई माँ का कर्ज भला उतार सकता है? कहने लगी वो माँ, जब तू छोटा सा था ना, जब मेरी बगल में सोता था, कहीं पता नहीं चलती के बार पैसा के बार लेटने जा रहे है, दिन भर मेरे कपड़े ने बिगाड़ गए तो, और रात भर तू पेशाब कर ले तो मैं उठा के पे सूखे पल्लू से नीचे धर के तो सूखे में समावती, तब मैं गीले में सर गई। ये मेरा कर्ज उतार सकता है? इस माँ के कर्ज को भला कोई उतार सकता है? मैया का ऋण ना चुक पावे, 9 मास गर्भ में होती है, 9 मास गर्भ में होती है। और तुम्हें सुलावे सूखे में माँ, तुम्हें सुलावे सूखे में माँ, खुद गीले में सोती है, खुद गीले में सोती है माँ, खुद गीले में सोती है। जब कोई कष्ट पड़े तुझ पर, ये माँ की ममता अपने छोटे बच्चे से निकालना इसका सारा ना। आज जितना प्यार तुम अपने बच्चे को कर रहे हो ना, छोटा है तो क्या है, अपनी जान से भी ज्यादा उसको चाहते हो, अपनी जान से भी ज्यादा उसको मोहब्बत करते हो। उस बच्चे से जितनी मोहब्बत आज आपको है, उतनी मोहब्बत आपका जो पति है, आज आप उसको अपना सब कुछ अपना समझ रही हो, जो आज आपका पति है ना, उतनी मोहब्बत किसी दिन उस माँ को आपके पति से भी थी। उसके बिना एक पल चैन नहीं पड़ता था उसको। और आज तुम तो बेटे को अपनी माँ से अलग करने की बात करती हो, उस बेटे को दूर ले जाने की बात करती हो। माँ से बेटा कभी दूर हो सकता है? So
तुझसे पहले रोती है माँ तुझसे